चलो अभी देखिए, तो कल के वैसा प्रीमियम का कुछ लेना देना नहीं है। तो कभी भी बेटा फोरफीचर में प्रीमियम का सवाल कब आता है? शेयर होल्डर फेल फ्रॉम अलॉटमेंट एंड प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, अदरवाइज कुछ लेना देना नहीं। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी आपको समझने के लिए 400, ठीक है। अब बेटा शेयर की बेसिक प्राइस क्या है बोलो? 10। तो 400 इंटू 10 कितने हो गए? 4000। अब यहां पे देखो, इस शेयर होल्डर ने क्या क्या पेड किया था बोलो, और क्या पेड नहीं किया था? तो बेटा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट प्रीमियम छोड़ के कितना रुपया है? 6 रुपया। तो दिस 6 रुपीज इज प्रॉफिट फॉर कंपनी, प्रीमियम नहीं पकड़ने का। तो बेटा क्या आएगा बोलो फिर? 400 इंटू 6 कितना? 2400। और क्या नहीं पेड किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना रुपया वहां पे? 4, कितना? 1600। 2 मिनट के लिए क्लास में कुछ स्टूडेंट को ये 2400 रुपया नहीं आता है समझो, तो उसको निकालने का और एक शॉर्टकट है। कैसे? ये तो 4000 ही रहेगा जितने शेयर इंटू फेस वैल्यू, और आप एंट्री नंबर 5 और 6 का डिफरेंस कितना है बताओ बेटा? यहाँ पे फाइनल कॉल डेबिट 8 लाख हुआ, क्रेडिट 798,400 हुआ, तो और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? 1600। तो यहाँ पे मैंने 1600 क्रेडिट कर दिया। डेबिट 4000 है, 1600 क्रेडिट है, डिफरेंस कितना है? 2400। ये ज्यादा डिफिकल्ट है। इजी क्या है? आप प्रॉब्लम में देखो, जितना रुपया आया है उसको क्रेडिट करो, जितना नहीं आया उसको भी क्रेडिट करो। इज दैट इजी? इस एंट्री का सबसे इजी पार्ट क्या? नरेशन। बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड। ये सेम प्रॉब्लम 2 बार आया हुआ है एग्जाम में, सेम एग्जैक्ट, विदाउट चेंजिंग द अमाउंट। ब्रैकेट में लिखो अमाउंट कैसे आया, बाद में नहीं समझेगा जिंदगी में। हो गया बेटा? चलो वर्किंग नोट लिख लो बेटा सब लोग। राइट दिस वर्किंग नोट प्रॉपरली।
चलो हो गया। हो गया क्या सभी का? डन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, वेरी गुड। अभी हम जनरली शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट किसको भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व। पर इस प्रॉब्लम में नहीं भेजेंगे अभी। क्यों? रेशियो अनेक चीज 10 रुपए में लाई है, बेची कितने में पता नहीं, तो प्रॉफिट पता चलेगा क्या? नहीं। तो यहीं पे नाही बॅलन्स शीट मध्ये दिसेल ना, आता फॉरफीचर क्रेडिट झाला तर लायबिलिटीला दिसेल। ठीक है, चल। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। सुभाष लिमिटेड issued equity share of 10 each at 10% डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट का प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2-2 रुपया। तो 2 और 2 4, 3 7 2 9 1 10। सुरेखा वो allotted 600 equity share, paid only application money and her share forfeited। ऐसे प्रॉब्लम मत करो, इसको कट कर दो बोला। अच्छा ठीक, इसको कैंसिल करो। Suhas who was allotted 800 equity share, paid application and allotment money only and his share forfeited after pay। खाली ये लाइन कट कर दो बेटा, बीच में आली, मला येत नाही म्हणून कट केलं, त्यापेक्षा जास्त तुम्हाला पण येणार नाही। खाली एक एंट्री करनी है अपने को, फॉरफीचर की एंट्री सीखना है। देखो बेटा, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए वो देखो मत, एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बोलो सब लोग? 3। एक्चुअली ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है क्या? नहीं आना चाहिए। क्यों? डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनी लॉ फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स। तो डिस्काउंट का प्रॉब्लम पूछ ही नहीं सकते। ठीक है, अब पूछा है तो करेंगे। बेटा कौन मुझे बोलेगा कि अलॉटमेंट में उन्होंने 3 रुपया बोला है, पर वो 3 रुपया कैसा रहेगा? सॉरी 2 रुपया। इट इज एक्चुअली 2, पर आया कैसे है वो? 3 रुपीज प्लस 1 रुपीज इज व्हाट? डिस्काउंट। 1 रुपीज इज व्हाट? डिस्काउंट। अब ये जो शेयर होल्डर है, जिसके पास सुहास नाम का शेयर होल्डर है, 800 शेयर है बेटा। कितने शेयर है? 800। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, खाली फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो उसके शेयर क्या करने हैं आपको? फॉरफिट करने हैं। बोलो अभी फॉरफीचर एक ही एंट्री करनी है। बोलो शेयर फॉरफीचर यानी कौन सा अकाउंट डेबिट? शेयर कैपिटल। क्रेडिट क्या होगा? टू शेयर फॉरफीचर। और क्या क्रेडिट होगा बेटा? टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है,
अब बेटा फोरफीचर में डिस्काउंट रिवर्स नहीं होता है। फोरफीचर में क्या रिवर्स नहीं होता है? डिस्काउंट। तो देखो अभी एंट्री कैसे करूंगा मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो पहले कितने शेयर है बेटा? 800 इंटू 10 रुपया। 800 इंटू 10 कितना होगा? 8000। टू शेयर फॉरफीचर, अभी डिस्काउंट को देखना ही नहीं बेटा। 800 इंटू फॉरफीचर में ये वाले अमाउंट लिख दो। 3 और 3 कितने बताओ? 6। 800 इंटू 6 कितना हो गया? 4800। एंड टू, आगे बोलो बेटा। शेयर फर्स्ट कॉल कितना है बेटा? 800 इंटू 2 कितना आएगा? 1600। टू शेयर सेकंड कॉल, बोलो सब लोग। 800 इंटू कितना? 2। ये एक प्रकार से एंट्री हो सकती है। दूसरा एक टाइप समझ लो इसका। आपको अगर डिस्काउंट कंसिडर ही नहीं करना है तो ऐसे होता है बेटा। 800 इंटू 9, 9 आइटम 72, 7 200, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 5, 4000। तो आपको कौन सी समझ में आ रही है? बोलो। दोनों में नेट इफेक्ट उतना ही होगा। बोलो कौन सा समझ में आ रहा है? पहले वाला, ये वाला? दोनों भी नहीं आ रहे सर, कोई तो लो और विषय खत्म करो। बोलो पहले वाला। गधे लोग। उल्टा है ना, इस प्रॉब्लम को नॉर्मल करके सॉल्व करना चाहिए था। बोलते डिस्काउंट निकाल के, तो प्रॉब्लम भी सही हो जाता, बोर्ड की भी इज्जत रह जाती, अपनी भी रह जाती है कि नहीं? क्योंकि डिस्काउंट आता ही नहीं है लॉजिकली एग्जाम में, नहीं पूछना चाहिए। पूछा तो आपने नोट लिख देना, सॉल्व करना, क्योंकि उनको पता नहीं तो क्या मालूम। नोट लिख देना कि डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनी लॉ 2013। का रे? अरे ते डिस्काउंट होतच नाही रिव्हर्स, म्हणून खरं तर प्रॉब्लेमच नाही घ्यायला पाहिजे। अच्छा सुनो ना, वो पहले वाली जो है ना, सुरेखा ही है क्या नाम उसका? अगर सुरेखा की एंट्री करनी होती तो ऐसे होती। अब डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड नहीं है, बराबर है? तो अगर डिस्काउंट अलाउड होता, अगर ये 2013 के पहले का प्रॉब्लम होता, तो डिस्काउंट रिवर्स हो जाता बेटा। तो एंट्री ऐसे होती, शेयर कैपिटल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू डिस्काउंट ऑन इशू, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। हाँ वैसे वैसे तूने जो कल गलत उत्तर दिया वही। ये सब लोग तेरे पे आरोप लगा रहे थे, तो देख के दे रही है आंसर। नहीं दिया ना तूने देख के? गलत गया ना, देख के नहीं दिया उस, है कि नहीं? हाँ। लिखा बेटा? चलो उतना ही था वो प्रॉब्लम। नाउ कम टू लास्ट। लास्ट प्रॉब्लम देखिए। शाम में मैं इस प्रॉब्लम से डिस्काउंट निकाल के सॉल्व करूंगा, तो इजी समझ में आ जाएगा। दोनों एंट्री करें। अब लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें रीइश्यू भी है, सब है। इसको लिख दो बेटा मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम, मास्टर प्रॉब्लम, मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में सब कुछ कवर है, पूरा टॉपिक एक ही प्रॉब्लम में है। 1 लाख एप्लीकेशन है 100 के, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फाइनल कॉल 30, 3 इंस्टॉलमेंट यानी 6 एंट्री। लोगों ने 70,000 ही अप्लाई किए बेटा। बोलो इज इट ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन? तो प्रॉब्लम कितने एंट्री से, कितने क्वांटिटी? 70,000। ऑल मनी वेर अलॉटेड कलेक्टेड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8,000 शेयर्स, दिस शेयर फॉरफिटेड रीइश्यूड फॉर 80। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम के 6 एंट्री तो आप सब लोगों ने करने चाहिए। 70,000 शेयर्स है, कितने का एक है बेटा? 100। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बोलो? कितना है बोलो? 30 है। इसमें पहली एंट्री किसकी होगी? रिसीव्ड, दूसरी ट्रांसफर। अलॉटमेंट पे कितना रुपया है बच्चा बोलो? 40। पहली एंट्री ट्रांसफर, दूसरी रिसीव्ड। फिर बेटा एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए का है बोलो? पहली एंट्री ट्रांसफर, दूसरी एंट्री रिसीव्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्वांटिटी 70,000,
यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे बोलो ना 62,000, क्योंकि 8,000 शेयर का पैसा नहीं आया, तो उनको क्या कर दिया, गेट आउट, दूर हो जा मेरी नजरों से। तो उनको क्या कर दिया हमने, फॉरफिट। और फिर बाद में उनको दूसरे को बेच दिया। कितने में बेचा बेटा, 80 रुपए। तो इस प्रॉब्लम में टोटल एंट्री कितनी है, 8। तो आप सबको ये 6 एंट्री तो आनी चाहिए बेटा, आया ना। आओ सर गुणाकार करून द्या, करा नालायकांनो स्वतः स्वतः, स्टार्ट। 0 बरोबर लिहा।
चलो बेटा, हो गए क्या एंट्री? 6 एंट्री हो गए। पहला चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 21 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेअर ऍप्लिकेशन 21 लाख. नक्की गॅरंटी आहे काही जणांनी 2,10,000 लिहिलं असेल. इथून दिसतं, सीसीटीव्ही आहे तुमच्या नोटबुकच्या वरती. गाढवांनो 70,000 गुणिले 3 21 लाख होतात. देन शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल 21 लाख. देन शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कैपिटल. बोलो बेटा कितना अमाउंट? 28 lakhs. Then received bank account debit to share allotment 28 lakhs. Then बेटा share first and final call account debit to share capital फिर से 21 लाख. Received होते समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,40,000 नहीं होंगे तो कितने होंगे बोलो? 18,60,000, 18,60,000. अब अगर ये प्रॉब्लम 8 मार्क को आता है बेटा तो यहां तक सिर्फ 4 मार्क मिलेंगे. बचे हुए 4 मार्क आगे के 3 एंट्री के लिए शेयर फॉरफीचर, शेयर रीइश्यू और प्रॉफिट. तो अभी बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग. जब भी शेयर फॉरफिट होता है बेटा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट. अब प्रश्न यह है कि कितने से डेबिट होगा. प्लीज आपस में बात मत करो बेटा. 8,000 शेयर्स है और एक शेयर 100 रुपए का है तो 8,000 इंटू 100 कितना होगा बेटा? 80,000. 80,000 होगा क्या? 8 लाख होगा. 8 लाख. 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अब फॉरफीचर अकाउंट में कितना रुपया आएगा बेटा? देखो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, क्या नहीं है बेटा? फर्स्ट कॉल. तो कितना रुपया भरा है? 70. तो 8,000 इंटू 70 8 7 56 5,60,000. क्या नहीं भरा है बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये डेबिट क्रेडिट मैच होना ही चाहिए तो ही बराबर है. तो 8,000 इंटू 30 240. तो बेटा बोलो 560 एंड 240 इज इक्वल टू 8 लाख होता है कि नहीं? सो इट इज करेक्ट. तो पहले ये एंट्री लिख लो, ये फॉरफीचर की हो गई. लास्ट तक किधर मत जाओ, ऑनलाइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. बाद में ग्रुप पे कुछ भी नहीं समझ में आता तुम गधों को. हो गया? लिखा सबने? बीइंग 8,000 शेयर्स forfeited. Being 8,000 shares forfeited. अब बेटा इनको वापस बेचना है. बेचना है यानी पैसा आएगा. कितने में बेचना फाइनल हुआ है? 80 रुपया. देखिए शेयर जब रीइश्यू करते हैं तो बैंक डेबिट होगा. कितना डेबिट होगा बेटा? 8,000 इंटू 80 इज इट 640. शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना है? बेस प्राइस 100 की चीज 80 में बेची यानी लॉस कितना हुआ? 20. तो ये जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था यहाँ पे क्या होता है? डेबिट, क्योंकि अब लॉस हो गया. फॉरफिट करते समय प्रॉफिट होता है, बेचते समय क्या होता है? लॉस. तो कितना रुपया लॉस हुआ बेटा? 20. तो ये हो गया 160. 2 बोलो बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इंटू 100 इज इट 8 लाख. इसको बोलते हैं रीइश्यू.
लिख दो। अब पहले लिखो फिर आगे बढ़ते। अगर ये बेटा 60 में बेचते तो कितना लॉस होता? 40। 70 में बेचते तो, 80 में बेचा है तो, 90 में बेचते तो, 95 में बेचते तो, 98 में बेचते तो, 100 में बेचते तो, नो प्रॉफिट नो लॉस। झालं बेटा? डन? हे बेटा झालं का? आता बोर्डवर लक्ष द्या. Your profit at the time of forfeiture is 560 and your loss at the time of reissue is 160. So what is your net profit बेटा? 4 lakh. तर एंट्री काय होते लास्ट? शेअर forfeiture अकाउंट डेबिट, कारण त्याची डेबिट साइड जी आहे ती लहान आहे,
क्रेडिट मोठी आहे डेबिट लहान आहे, तो डिफरन्स काढला 4 लाख. अँड वेर इट ट्रान्सफर बेटा, कॅपिटल रिझर्व. कॅपिटल रिझर्व 4 लाख. चला झालं बेटा. याचा नॅरेशन लिहा. याचा लिहिला का नॅरेशन सांगितलं का मी? ओके, याचा नॅरेशन पाहिजे होता. being 8,000 forfeited shares, being 8,000 forfeited shares reissued at, being 8,000 forfeited shares reissued at 80 each. आणि याचा पाहिजे being balance of share forfeiture account transferred, being balance of share forfeiture account transferred. आता जे मी बोलतोय ते नीट ऐका. द सेम वीडियो इज गोइंग टू, जो ये है, कितना टाइम लगेगा? हाँ ठीक. सेम वीडियो इज गोइंग टू forward on your parents group also, so you should aware with this, provided your original parents are in our group. ऐका नहीं, क्या कर सकते, तुम्हें निर्लज आहात. ठीक है, तो बेटा अभी ये सुनिए. चला इधर ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पे. अंकार कुठे गेलाय रे? आल नाही का ओंकार?
आवाज येते का चेक करून? हा येतेच आहे, फक्त माझा व्हिडिओ बी दार लावून घे. हा बेटा अभी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ऑल पेरेंट्स स्टूडेंट सभी के लिए. हमने क्या किया कि मई महीने में इस बैच को शुरुआत किया. उसका पीछे का पर्पस ये था कि जो मई महीने में आप टाइम पास करते हो, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, उसका यूज कर सके. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे थी कि ऐसे टॉपिक पढ़ाए कि अगर कोई स्टूडेंट लेट भी ज्वाइन हो तो मैं उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन में इजीली कवर कर सकूं. और ये सारे के सारे टॉपिक जो है मैंने ये दोनों मेनली यूट्यूब पे भी डाल के रखे हैं, पहले दो. ठीक है. तो अभी आप सभी को पता है कि वी जनरली हैव अ पैटर्न ऑफ सरप्राइज टेस्ट. पर पहली बार थोड़ा सा विश्वास रख के टेस्ट के शेड्यूल में दे रहा हूँ. उस हिसाब से आपको टेस्ट देना है सबको. पालकांना पण मैं विनंती करतो की पोरांना टेस्टला पाठवा. जो लोग ऑनलाइन है वो लोग भी क्लास में ऑफलाइन आके टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. प्योरली जो ऑफलाइन है बोलते जो पुणे में है ही नहीं, उन्होंने ऑफलाइन दे, बाकी सब ऑनलाइन आके दे सकते हो. तो बेटा ये जो तीनों टॉपिक दिख रहे हैं आपको, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अभी जो खत्म हुआ है इशू ऑफ शेयर्स, तो इसका जो है मंडे को टेस्ट रहेगा आपका. कमिंग मंडे, परसों वाले मंडे को टेस्ट कब रहेगा? लेक्चर के ही टाइम पे, यानी 9:15 अगर तिलक रोड पे देते हो. और अगर सातारा रोड पे देते हो तो शाम में 6:30 रहेगा, यानी सबको कॉलेज का टाइम उधर वाले स्टूडेंट को एडजस्ट होके हो जाएगा टेस्ट. अगर देन ट्यूसडे के दिन सेकंड टेस्ट रहेगा, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 9:15 सुबह, अगर तिलक रोड पे देते हो. सेम 6:30 यहाँ पे तिलक अपना सातारा रोड पे. एंड वेडनेसडे के दिन 9:15 सेम मॉर्निंग में इशू ऑफ शेयर्स, और उधर सातारा रोड पे 6:30. अभी उसके अलावा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल कैसे है समझ लो. नेक्स्ट वीक में मैथ्स के लेक्चर है वैसे आपके चालू रहेंगे. यानी क्या? मैथ्स का लेक्चर कितने बजे होता है? 8 से 9:15 या 8:15 से 9:15 जो भी है यहाँ पे. और अगर आप सातारा रोड आते हो तो सातारा रोड को दो बैचेस होती है मैथ्स की. एक रहेगी सुबह जो होती है 7 to 8, और इवनिंग में रहेगी अभी टेस्ट पूर्ति, दैट इज 5 to 6. ठीक है. 5 to 6 इवनिंग बैच रहेगी सातारा रोड पे. और तिलक रोड पे जो है दैट मैथ्स का लेक्चर रहेगा बेटा आपका 8 से 9 होता है, राइट? 8 से 9 या 8:15 से 9, 8:15 से 9:15 जो भी टाइम है वो रहेगा. अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि हमारे बाकी सब्जेक्ट के क्लासेस और पूरा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. जो भी हमारा चालू हो जाएगा. तो बेटा नेक्स्ट वीक पूरा आपका वेडनेसडे तक मैथ्स अकाउंट सारा खत्म होने के बाद थर्सडे से आपके बाकी सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे. इको, ओसी, एसपीएम, एसपी, और फिर इंग्लिश चालू हो जाएगा. ठीक है. तो उसका जो शेड्यूल है वो आपको ग्रुप में आ जाएगा. उसकी भी दो बैचेस रहेगी. तिलक रोड पे मॉर्निंग में रहेगा और सातारा रोड पे वो इवनिंग में रहेगा. यू कैन अटेंड बोथ द बैचेस, दैट इज ऑफलाइन ऑनलाइन. उसके अलावा एक 15 जून को नया बैच अकाउंट का चालू होगा आफ्टरनून में. उसके भी डिटेल मिल जाएंगे. और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट के बाद ज्वाइन करेंगे, बोल दो 17 जून को, ऐसे समझिए कि आपका नया ही बैच है यहाँ का. कहाँ का? तिलक रोड का भी, सातारा रोड का भी, हर जगह का. क्योंकि हम चालू किससे करेंगे वहां पे? टॉपिक फाइनल अकाउंट. और फाइनल अकाउंट से चालू करके टोटल 7 लेक्चर जो है वो होने वाले हैं. 7 टॉपिक होंगे. और एक बार फाइनल अकाउंट से लेके सारा सिलेबस खत्म हो गया, फिर जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है बोलतो फाइनल अकाउंट से, यानी 17 तारखेला बहुतेक सोमवार येतो, तर म्हणजे हा सोमवार जाऊन पुढचा सोमवार, वहां से एक बार फाइनल अकाउंट चालू हो गया तो फिर दिवाली तक एक भी छुट्टी नहीं, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. फिर दिवाली के बाद ये जो बचे हुए 3 टॉपिक है वो फिर से सिखाऊंगा मैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जो नए ज्वाइन करेंगे. और जो लोग अभी भी लेट ज्वाइन किए और बोल रहे सर हम टेस्ट कैसा दे, तो बेटा क्लास का ऐप है, डाउनलोड करो, उस पे वीडियो है, देख के टेस्ट दो. वो भी नहीं है आपके पास तो यूट्यूब पे भी इस टॉपिक के लेक्चर डाले हुए, आप वो देख के टेस्ट दे सकते हो. पर मी नव्हतो आणि मी उशिरा क्लास लावला म्हणून अब्सेंट राहायचं नाही. चुकीला माफी नाही. तुम्हाला 0 मार्क मिळाले तरी चालतील, पण क्लासला यायचं, टेस्ट द्यायची. आणि काहीच नाही, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जनरल नॉलेज वाला पेपर है, फिर रेशियो एनालिसिस है. 0 मार्क मिला तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट इज कंपल्सरी टू ऑल ऑफ यू.
और टेस्ट का पेपर आंसर शीट लाने की जरूरत नहीं, हम उसमें ही ड्रॉ करके देते हैं। सो यू जस्ट नीड टू पुट योर नेम, और हर एक के मार्क्स चेक होने के बाद पेरेंट को फोन करके बताएंगे, आप टेंशन ही मत लो एब्सेंट रहने वालों के। तो ठीक है, तो ये सब टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। तो मैं वापस कंसाइज कर रहा हूँ, आज तक, आज शाम में अभी जैसे सातारा रोड का एक बार लेक्चर खत्म हो जाए, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन अकाउंट की टेस्ट और मैथ्स के बैच है वैसे रहेंगे। थर्सडे से हम इको ओसी एसपी चालू कर रहे हैं, उसका टाइम टेबल ग्रुप पे आ जाएगा दोनों जगह। और एक नई बैच यहाँ पे जिनकी स्कूल या कॉलेज मॉर्निंग में है, तो आफ्टरनून की एक बैच यहाँ पे चालू हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, बोल दो 15 तारीख या 17 तारीख से। और सिमिलरली सातारा रोड पे भी 2 बैचेस हो जाएंगे अकाउंट के, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इज दैट क्लियर? और अपना सीए फाउंडेशन का भी, जैसे कल अकाउंट का क्लास नहीं है, मैथ्स का नहीं है, तो हम सीए फाउंडेशन में कल जो है अकाउंट 5-1 घंटा ले लेंगे, 4-5 घंटा। ठीक है, चलो धन्यवाद। काय झालं बेटा? बाय। ग्रुप पे भी सब डिटेल आ जाएंगे।